नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन लग्न में हम देखेंगे मर्क्यूरी यानी बुध सभी भावों में किस तरह का रिजल्ट देते हैं। तो पहले भाव से चालू करते हैं। पहले भाव में मिथुन राशि है, बुध की राशि है। अगर बुध पहले भाव में है तो ऐसा जातक शरीर से अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छा रहता है और प्रॉपर्टी रहती है। कामकाज भी उसका अच्छा ही रहता है, खुश रहता है वो अपने कामकाज में, रिस्पेक्ट भी मिलता है, ज्ञान रहता है और घरेलू जीवन भी ठीक ठाक रहता है। मर्क्यूरी बुध यानी दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में कैंसर यानी कर्क राशि। पैसा कमाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट रहता है और माता के साथ भी बहुत अच्छा चल। फैमिली अच्छा रहता है, पैसा भी अच्छा खासा रहता है और जो दिनचर्या है रोज का उसमें भी वो अच्छे से काम चलता है। बुध अब तीसरे भाव में यानी कि अब लियो में आ गया हो, सिंह। भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार, प्रॉपर्टी भी, माता के साथ भी अच्छा है, धार्मिक नाम भी हो जाता है और कभी भी मतलब बायस्ड नहीं रहते हैं, मतलब फेयर रहते हैं और जोश भी रहता है। साहस भी है। यही बुध अब चौथे भाव में चले गया। चौथे भाव में वर्गो कन्या राशि है। भाई बहनों के साथ ये अच्छी तरह से रहते हैं, खुशहाल जिंदगी रहती है इनकी। मानसिक भी ठीक ठाक रहता है। पिता के साथ कुछ अनबन हो सकती है। इनका मतलब थोड़ा सेल्फिश रहते हैं। इनको कोई सरकार क्या करे, सरकार से कोई मतलब नहीं, सोसाइटी कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं। प्रॉपर्टी रहती है, स्पिरिचुअल भी रहते हैं थोड़े बहुत और केयरलेस रहते हैं। बुध अगर 5th हाउस मतलब 5वें भाव में है तो 5वें भाव में राशि है लिब्रा, तुला। एजुकेशन इनका अच्छा रहता है, इंटेलिजेंस अच्छा रहता है, बच्चों का सुख, माता से सपोर्ट, चिंता रहती है इनको। बुध अगर छठे भाव में है, छठे भाव में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है। इनको चिंता सताते रहती है, उसके कारण ये खुश नहीं रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, खर्चा इनको कंट्रोल नहीं करने को होता है, दूसरों को ये खुशी प्रदान करते हैं और वाइज भी रहते हैं, मतलब चालाक भी रहते हैं, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। बुध अगर 7वें भाव में है तो 7वें भाव में राशि है सैजिटेरियस, धनु।
कामकाज में खुश हैं, पत्नी के साथ खुश हैं, स्पिरिचुअल भी है ये, और उनको इच्छा भी रहती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहता है। सेक्सुअल लाइफ भी इनका अच्छा रहता है और खुद के ऊपर इनको गर्व भी रहता है। यही बुध अगर 8वें भाव में चले गए, 8वें भाव में कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, फिजिकली ये थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, पत्नी के साथ ठीक ठाक रहता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सेटिस्फाइड रहते हैं। पैसा कमाने में, पैसा जमा करने में इनको बहुत इंटरेस्ट रहता है और कुछ हद तक कर भी देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में इनको नुकसान हो सकता है। फॉरेन कंट्री में इनको ज़्यादा खुशी मिलती है। बुध अगर 9वें भाव में है, 9वें भाव में एक्वेरियस कुंभ राशि है, तो ये भाग्यशाली रहते हैं, शरीर भी इनका अच्छा खासा रहता है, माता के साथ अच्छा बनता है इनका, प्रॉपर्टी भी बन जाती है। भगवान पे भरोसा रहता है इनका, सेटिस्फाइड रहते हैं, भाई बहनों के साथ भी जमता है अच्छा, और ये दूरदर्शिता दिखाती है। बुध अगर 10वें भाव में है, 10वें भाव में अब पाइसिस आ गया, मीन, पिता के साथ इतना अच्छा नहीं जमेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी इनको, कमजोरी रहेगी लेकिन शरीर में। हाँ, सरकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये थोड़ा आलस भी करेंगे, प्रोग्रेस में इनको बहुत दिक्कत आएगी, प्रोग्रेस करने में, आगे बढ़ने में। बुध अगर 11वें भाव में है, 11वें भाव में एरीज मेष राशि, फिजिकल मेहनत करने के बाद इनको फायदा होगा, खुशी भी मिलेगी, खुशहाली रहेगी, फिर प्रॉपर्टी मिलेगा, बच्चों से भी खुशी मिलेगी, एजुकेशन ठीक ठाक रहेगा, और ये चालाक भी रहेंगे। बुध अगर 12वें भाव में है, अब 12वें भाव में टॉरस वृषभ राशि है, फिजिकल प्लेजर, तो सेक्सुअल प्रेशर रहता है उसमें कमी आएगी, शारीरिक कमजोरी, दूसरी बाहर की जगहों पे जाएंगे, पिता के साथ खुशी नहीं है, मैंने माता के साथ खुशी नहीं है, अपने देश में खुशी नहीं है, अपने घर में खुशी नहीं है, खर्चा कंट्रोल होता नहीं है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन काम काज ये अपना पूरा करेंगे और ये इधर उधर भटकते रहेंगे।